आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेंड मार्केट। क्योंकि मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले अगर आपने कोई भी बाय या सेल करनी है तो उसमें आपने ट्रेंड उसको लाजमी समझना है। क्योंकि अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो आप प्रॉफिट बना जाएंगे, लेकिन अगर आपने ट्रेंड नहीं पकड़ा तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्योंकि मार्केट को समझने के लिए चाहे कोई भी पेयर हो, गोल्ड हो, यूरो हो या पाउंड हो, तो इसमें किसी भी करेंसी पेयर को समझने के लिए सबसे पहले आपने ट्रेंड को समझना है कि ट्रेंड कैसे मार्केट में काम करती है। क्योंकि बहुत दफा कुछ अब तो स्ट्रेटजी भी आ गई है, टूल्स भी आ गए हैं, इंडिकेटर्स भी आ गए हैं, तो ये काफी हद तक आपकी हेल्प करेंगे ट्रेंड को, मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने के लिए। क्योंकि मेन मार्केट के अंदर सबसे पहले बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे मैं जो समझता हूँ कि सबसे पहले जो आपने मेन फोकस करना है वो ट्रेंड को पकड़ना है। क्योंकि आखिर ट्रेंड आया बाय मार्केट में या सेल जोन में है या साइड बाय मार्केट है, इस चीज को आपने लाजमी समझना है। एक अच्छा प्रोफेशनल आपने स्टॉक मार्केट और या फॉरेक्स को समझने के लिए इसमें आपने ट्रेंड लाइन को यूज कैसे करना है और ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, तो इसको आपने लाजमी समझना है। इसके बारे में कंप्लीट आप ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और ये लाजमी वीडियो देखें। और स्टिल अगर आपके माइंड में फिर भी कंफ्यूज हो तो नीचे यूट्यूब में कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको ट्रेंड फार्मिंग का बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि आपने ट्रेंड होती क्या चीज़ है। ट्रेंड एक सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर मैं यहाँ से एक चार्ट ड्रा करूँ, मीन्स कि ये एक मार्केट जा रही होती है, ये मार्केट जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर, ऐसी। तो मेन हमारा मकसद यही है कि हमने एक ट्रेंड लाइन, ये एक्चुअली होती है ट्रेंड लाइन, जब मार्केट जा रही हो तो आपने कैसे इंडिकेटर होती है, क्योंकि कुछ ट्रेंड लाइन इंडिकेटर की भी यूज़ करके आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको मैनुअली अभी इस चार्ट में सिर्फ एक ट्रेंड लाइन का बता रहा हूँ कि आपने ट्रेंड लाइन होती क्या है। अभी आप ये समझें कि ये एक मार्केट जा रही है और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड लाइन कि इसमें ये चीज़ें सिर्फ ट्रेंड लाइन के लिए यूज़ होती हैं। या भी सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे मैं आपको एडवांस सिस्टम भी समझाऊंगा और सब कुछ मतलब करके आपको बताऊंगा। ये सिंपल करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है तो आपने अब देखना है कि ट्रेंड लाइन अगर आप यूज़ करके, ये ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन यूज करके या कहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, रेजिस्टेंस को टच यहाँ से कर रही है या नीचे सपोर्ट लेवल को टच कर रही है। तो बहुत दफा ऐसा होता है मार्केट में ब्रेकआउट देखने के लिए भी लोग ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। तो ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट यहाँ से अगर हुआ है तो हम समझ लेते हैं कि हम मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया है, तो अब मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ से चली जाएगी हाई, मीन के यहाँ से ऐसे ऊपर चली जाएगी। या अगर हम देख लेते हैं मार्केट ने अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर ब्रेकआउट की है इस पॉइंट से, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। तो ट्रेंड लाइन इसी के लिए यूज़ करते हैं कि हमने ब्रेकआउट चेक करना है और मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो करने ताकि मार्केट को समझ सकें हम कि मार्केट ज़्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ है या अप ट्रेंड की तरफ है। तो इसमें हम अगर भी पीछे हम चलते हैं, इसमें हम अभी मैं एक बता भी देता हूँ आपको एक चीज। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मार्केट जा रही है तो इसमें हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ये एक मैंने वैसे ही एक ट्रेंड लाइन लगाई है, इसको हम नीचे भी कर लें कि ये ऐसे ट्रेंड लाइन लगती है। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, आगे मैं कुछ टूल और चीजें भी आपको बताऊंगा। इसमें हम एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है, हो सकता है तो मैं आपको यही समझा रहा था कि ये, तो फॉर एग्जांपल ये है कि भाई अगर मैंने मार्केट में ट्रेंड एक लाइन लगा दी है और ये भी एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, तो यहाँ से मार्केट आप समझें कि जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होगा
तो मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से आगे नीचे चलती जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट हो गया ये इस पॉइंट के ऊपर, तो ये मार्केट ऊपर चलती जाएगी। तो ट्रेंड लाइन का मकसद यही है कि हमने ट्रेंड लाइन को यूज़ कैसे करना है, और ये एक सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं मार्केट को समझने के लिए और ट्रेंड फॉलो करने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। अभी मैं आपको पीछे भी लगा के दिखा सकता हूँ कि ये तो भी मैंने एक गोल्ड की करेंसी पेयर मैंने ओपन किया हुआ है, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। अभी पहले तो मैंने आपको ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन का बताया, इसमें ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम भी कहते हैं, स्ट्रेटजी भी कहते हैं। बेसिकली वो जो जितनी भी ये स्ट्रेटजी है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने नेक्स्ट अभी मैं एक एडवांस चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने यूज़ करना हो। तो ये मैं एक और चीज़, वैसे नॉर्मल आपको ऑटो ट्रेंड लाइन का एक इंडिकेटर आता है, लेकिन फिलहाल वो मेरे ख्याल में नहीं यूज़ हो रहा। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन के लिए लगाई, ये भी ट्रेंड है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की बाइंग और सेलिंग का पता चल रहा है। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल ना रही, मैं आपको एक और चीज़ एडवांस लेवल की एक चीज़ मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको मुश्किल में ट्रेडिंग नहीं समझानी, आपको बिल्कुल इजी करना है, एडवांस लेवल के ऊपर करनी है। मैं आप ये लाइनें लगा के या दूसरे लोगों की तरह कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कि ट्रेंड को पकड़ना मैनुअली इतनी हार्ड और मुश्किल है। जो नए ट्रेडर है उनके लिए, जो पुराने हैं वो तो चले यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अभी देखें ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें बिल्कुल आपने इंडिकेटर, ये एक्चुअली ये एक इंडिकेटर की बेस के ऊपर है। तो ये देखें एक लाइन जा रही है, यहाँ से आपने गौर करना है, ये चीज़ें आपने गौर करना है। ये लाइन अपनी कलर चेंज कर रही है, तो इट मीन्स कि बाय के ट्रेंड के लिए दूसरा कलर यूज़ कर रही है और सेलिंग के लिए ये थोड़ा सा दूसरा रंग कलर यूज़ कर रही है। और एरो भी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो रही है, साथ में ये एरो भी शो कर रहा है। तो इसमें आपने देखा है यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो उसने साथ ही एरो पे शो कर दिया। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये इंडिकेटर बेस करता है, और इसमें सिंपल है, जब आपने बाइंग करनी है तो इस यहाँ से भी ये ट्रेंड चेंज होता जाएगा। अभी मैं हूँ M15 टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आप इसको H1 या H4 लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ये तो आपको पता होगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम हमेशा जो शॉर्ट स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम अगर आपने 50 या 60 पिप का टारगेट रखा है फिर उसके लिए वो यूज होता है। तो इसमें हम ये चीजें भी नोट कर लेते हैं। इसमें ये एरो है, सिंपल है कि कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए इसको ट्रेंड लाइन इंडिकेटर स्ट्रेटजी भी कहा जाता है कि हमने सिंपल एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इसको समझना है कि एक्चुअली मार्केट अगर बाइंग की जा रही है या सेलिंग की जा रही है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल है स्ट्रेटजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई भी नहीं है। बस आपने, आज का मेरा टॉपिक भी यही था कि मैंने आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी और इंडिकेटर की मदद से आपको ये चीज़ समझाई है। बिल्कुल इजी सी है, इंडिकेटर लगाएं, ट्रेंड को पकड़ें और ट्रेड करें और ट्रेड को समझें। अब इसने वही बात पहले वाली कि अगर एरो दे दिया तो एकदम से आपने ट्रेड नहीं करनी। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। तो ये देखें, अगर यहाँ से अगर आपने एक और चीज नोट करनी है इस इंडिकेटर को यूज करने के बाद, अगर तो कोई कैंडल ब्रेकआउट हो जाए और उसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाए और इस तरह की कैंडल बने, ये जो मैं भी आपको बता देता हूँ, ये जो कैंडल इस तरह की ऊपर, इसका मतलब है शेप इसका हाई और लो ऊपर क्लोज हो ट्रेंड के ऊपर, ये जो चीज है। फिर ये आपने यहाँ से आपने टीपी लगाना है, यहाँ से मतलब बाइंग कर लेनी है आपने, और स्टॉप लॉस इसका नीचे लास्ट वाली जो लो होगा ये वाला यहाँ से बनेगा। और क्योंकि मैं H1 के अंदर हूँ तो इसमें आप 50 पिप्स या 60 पिप का टीपी रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये आपने 85% इसके चांस हैं और 70% चांस है, आपने इसको बिल्कुल एक्यूरेट ही नहीं समझ लेना, क्योंकि कोई टूल भी आपको ऐसा नहीं होता जो एक्यूरेट एकदम से आपको रिजल्ट 100% रिजल्ट दे। 100% टूल होते ही हैं, जो कहते हैं मैं नहीं उसको मानता। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया इस मार्केट को समझने में और काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने इसमें किया है, तो इसलिए हम आपको अपने हवाले से बता रहा हूँ। मैं दूसरे लोगों को नहीं जानता, मैं अपनी चीज़ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इंडिकेटर के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, बस इसको मार्केट में समझने के लिए आपने यूज़ करना है।
तो ये भी देखें, यहाँ से भी बाइंग की ये ट्रेंड जा रहा है। यहाँ से देखें मार्केट कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ से जैसी ऊपर बॉडी हुई है, यहाँ से देखें बाई ऊपर ओपनिंग भी ऊपर है, क्लोजिंग भी ऊपर है। तो यहाँ से मार्केट एकदम से यहाँ से ऊपर निकल गई है। यहाँ से देखें कितनी मार्केट ऊपर गई है। तो इस तरह आपने ट्रेड इस ट्रेंड को यूज करना है और स्ट्रेटजी। और मैं आपके साथ ये इंडिकेटर की फाइल ये वगैरह शेयर भी कर दूंगा अगर आपको चाहिए। नहीं तो आप इसे इधर इंडिकेटर के बेसिक जो इंडिकेटर्स होते हैं वहां से भी कोई ट्रेंड का इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर यही चाहिए तो नीचे यूट्यूब में कमेंट्स नीचे कर दीजिएगा कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो वाकई कुछ रियल के बंदे हैं। या वैसे लोग कुछ लोग जान के भी कॉमर्स कर देते हैं, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, अपना भी नहीं करना चाहता ना दूसरे लोगों का। वो मुझे रियल के बंदे ही चाहिए जो सही तरह से समझे मार्केट में और इस चीज़ को समझे। और डेमो के ऊपर आपने इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। विदाउट डेमो के आपने एकदम से रियल के अंदर अकाउंट नहीं अप्लाई कर देना। यहाँ से मैंने एरो का ये सिस्टम लगाया है, इसकी ये सेटिंग है, आप सेटिंग देख लें। तो सिंपल सी सेटिंग है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हुआ हुआ है। आपने सिर्फ इसको इंडिकेटर को लगाना है। लगाने का तरीका आपको पता ही होगा कि आपने किसी भी टाइम MT4 के अंदर आप लगा सकते हैं या MT5 को, इसमें मैटर नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है ये एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है। डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी आप ये डिफरेंट टाइम फ्रेम लैंग्वेज ये आप समझ सकते हैं। इसमें कोई इतनी मैंने ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ नहीं की जो आप ना समझ सके कि ये स्ट्रेटजी क्या है ट्रेंड फॉलोइंग वाली। तो इसको लाजमी अपने डेमो अकाउंट के ऊपर आप लाजमी प्रैक्टिस करें। विदाउट एकदम से आप रियल के अंदर अप्लाई ना कर दीजिएगा। कोई भी इंडिकेटर हो आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी करिए। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स, लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजीद वीडियो इस तरह की और बना सकूँ। और आने वाले दिनों के अंदर मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।